सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि अनगिनत जीवों का घर था। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक मेहनती लकड़हारा, मोहन। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत साफ और ईमानदार था। वो रोज जंगल से सिर्फ सूखी लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता था। मोहन की माँ गंगा देवी बहुत बूढ़ी और कमजोर थीं। वो चल भी ठीक से नहीं पाती थीं, लेकिन दिल से बहुत मजबूत थीं। उन्होंने ही मोहन को बचपन से सिखाया था, जंगल हमारी माँ है, इसे कभी नुकसान मत पहुँचाना। आज ज्यादा लकड़ी मत काटना, सिर्फ उतनी ही कितनी जरूरत हो। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। शहर में रहता था एक लालची और चालाक नेता, विक्रम सिंह। उसे पैसा और ताकत के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। उसकी नजर जंगल पर थी। वो उस जगह एक बड़ा आलीशान रिजॉर्ट बनाना चाहता था। ये जंगल बेकार पड़ा है, अगर यहाँ रिसोर्ट बन जाए तो लाखों की कमाई होगी। लेकिन सर, वहाँ गांव वाले और जानवर भी रहते हैं। मुझे जानवरों की नहीं, पैसों की चिंता है। सुबह का शांत जंगल अचानक तेज आवाजों से गूंज उठा। दूर से धूल उड़ाती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियां जंगल के अंदर आती दिखीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक उड़ने लगे। हिरणों का झुंड डरकर झाड़ियों में छिप गया। यहाँ से लेकर नदी तक का पूरा इलाका साफ करना है। मोहन दूर से ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। मजदूर पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। कुल्हाड़ी की आवाज से जंगल की शांति टूट गई। मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। रुको, ये पेड़ मत काटो। हमें आदेश मिला है, हमें हमारा काम करने दो। अगर तुम्हें ये पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। मजदूर रुक जाते हैं। कुछ ही देर में विक्रम भी वहां आ जाता है। यहाँ मेरा रिसोर्ट बनेगा, लोग दूर दूर से घूमने आएंगे। पर साहब, ये जंगल ही तो लोगों को जीवन देता है। जिंदगी पैसे से चलती है, जंगल से नहीं। पैसा खत्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जंगल खत्म हो जाए तो जिंदगी ही खत्म हो जाती है। विक्रम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहन भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मोहन कुछ देर बाद दोबारा आकर देखता है। सरकारी लोग एक एक पेड़ पर लाल रंग से निशान लगाते हैं। हर निशान मौत का संकेत था। मोहन मजदूरों के सामने खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई पेड़ नहीं कटेगा। तुम अकेले क्या कर लोगे? सच्चाई के साथ कोई अकेला नहीं होता। कुछ देर बाद गांव की सभा बैठती है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अगर जंगल कट गया तो बारिश नहीं होगी, हमारे कुएं सूख जाएंगे। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग मोहन के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त विक्रम भी वहाँ आ जाता है और गांव वालों को लालच देने लगता है। जो मेरे साथ होगा उसे नया घर और पैसा मिलेगा। कुछ लोग उसके लालच में आ जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। मोहन बिल्कुल अकेला हो गया था, पर वो जंगल को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मोहन शहर जाकर शहर के लोगों और स्कूल के बच्चों को जंगल का महत्व समझाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचता है, ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आने लगता है। उसे भटकता देख एक न्यूज रिपोर्टर उसके पास आता है और उससे उसकी समस्या पूछता है। मोहन उसे जंगल में बीती घटना के बारे में बताता है। रिपोर्टर मोहन की बात सुनकर उसकी मदद करने का सोचता है। मोहन रिपोर्टर के माध्यम से जंगल में घटी उस भयानक घटना का वर्णन करता है जिसे उसने खुद महसूस किया था। वो बताता है कि कैसे जंगल के कटने से वहाँ के जीव जंतु बेघर हो रहे हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। मोहन सभी लोगों से भावुक अपील करते हुए कहता है कि यदि आज हमने जंगल कटने से नहीं बचाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा और पानी भी नसीब नहीं होगा। वो हर नागरिक से एकजुट होकर वृक्षारोपण करने और पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने की मांग करता है।
अगले दिन मोहन देखता है कि शहर के लोग पेड़ बचाने के लिए जंगल के पास खड़े हैं। इतनी भीड़ देख सरकार रिसोर्ट के काम को बंद करने का आदेश देती है और अंत में जंगल को पहुंचाई गई क्षति का उत्तरदायी ठहराते हुए विक्रम को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। मॉरल: प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची इंसानियत है। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, वो जीवन, संतुलन और भविष्य का आधार होता है। जो जंगल की रक्षा करता है, वो पूरी दुनिया की रक्षा करता है।